बालाघाट कलेक्टरी में 11 महीने के बतौर कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने जो बेहतर काम स्वास्थ्य, शिक्षा और आमजन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किए थे, उनके बालाघाट में अधिवक्ता के रूप में दिखाई देने से एकाएक वह मानस पटल पर उभर आए। यह जिले के एकमात्र ऐसे कलेक्टर रहे जिन्हें 11 महीने में ही स्थानांतरण का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर भारी विरोध के साथ ही आंदोलन भी दिखाई दिया था। कभी बालाघाट कलेक्टर के रूप में बी चंद्रशेखर आज जब अधिवक्ता समान शेखर के रूप में नजर आए तो अधिवक्ता संघ ने एक अधिवक्ता साथी के तौर पर उनका स्नेहिल स्वागत किया। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में अधिवक्ता समान शेखर ने अपने प्रशासनिक अनुभवों और प्रशासनिक पद को त्याग कर इस रूप में पहुंचने के उद्देश्य से साथी अधिवक्ताओं को अवगत कराते हुए कहा कि आज वे व्यक्ति, समाज और देश के रूप में लोगों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में किसी को भी न्याय दिलाने के लिए टेबल के इस ओर और उस ओर बैठने वालों की भूमिका होती है। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष आनंद टेम्भरे, उपाध्यक्ष मीन कुर्वे, सचिव मधु बिसेन, कोषाध्यक्ष संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल धनंजय देशमुख, गीतेश्वरी कुंजाम, संगीता नागेश्वर सहित अन्य अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम का सफल मंच संचालन रजनीश राहंगडाले द्वारा किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद अधिवक्ता समान शेखर ने कहा कि 21 साल की IAS सेवा में वह न्याय व्यवस्था से ही जुड़े रहे। SDM, कलेक्टर और कमिश्नर के रूप में रेवेन्यू और क्रिमिनल प्रकरणों में वह पीठासीन अधिकारी के रूप में किया गया, जिससे उनके लिए कानून कोई नया विषय नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि IAS सेवा से ज्यादा वह इससे बाहर बेहतर लोगों को न्याय दिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने बताया कि पहले भी उनका हमेशा प्रयास लोगों की मांगों और जरूरतों को पूरा करने को लेकर रही है और आज भी वह ऐसे लोगों के लिए न्याय की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस काम को स्थायी स्वरूप देने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया और आज वे सामाजिक क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों, लिंगानुपात और पर्यावरण को उद्देश्य बनाकर काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि राजनीतिक चुनाव में भागीदारी उनका ध्येय नहीं है। एक अधिवक्ता के रूप में आज आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? मतलब किस तरह से आपने सोचा कि अब मैं एडवोकेसी में जनता को न्याय दिलाऊंगा? सर्विस में रहते हुए भी मैं इस न्याय व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ कि लगभग 15 साल में रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के रूप में पीठासीन अधिकारी रूप में रहा। तो न्याय की व्यवस्था से तो मैं शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ, चाहे SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे उन कमिश्नर के रूप में भी। अब सेवा से त्यागपत्र देने के बाद भी मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से जुड़े रहना ज़रूरी है कि इसके माध्यम से बहुत लोगों को न्याय हम दिला सकते हैं। और अब चूँकि उन पदों पे नहीं हैं और इसलिए ये हमारे पास मौका है कि एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। बालाघाट आने का आज क्या उद्देश्य था आपका? बालाघाट में एक प्रकरण था और उस प्रकरण में मैं अपियर होने आया था। किस तरह का प्रकरण था? क्योंकि ये भी चर्चाओं में रहा कि शायद आप डबल मनी केस में पैरवी करने आए हैं। नहीं, तो उससे संबंधित नहीं है, एक इंडिविजुअल मैटर है और उस इंडिविजुअल मैटर में ही मैं अपियर हूँ। आप बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए भी जाने जाते हैं। IAS की एक आपकी पूरी जर्नी रही है, उसके बाद आपने IAS की नौकरी छोड़ दी, अपने नाम को लेकर भी आपने जो परिवर्तन किया और अब एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय, क्या कुछ एक आपके जीवन का ध्येय है? मतलब कितना क्या चैलेंजेस रहे? 21 साल लगभग मैंने IAS में बिताए हैं, अलग अलग पदों पर रहते हैं। तो यही प्रयास किया है कि आम जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर पाएँ, उनकी समस्याएं हल कर पाएँ या फिर उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पाएँ। और अभी मुझे लग रहा था कि उसका दायरा बढ़ना चाहिए, जो हम काम करते हैं उस काम को थोड़ा और स्थायी स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। उसी उद्देश्य से फिर मैंने त्यागपत्र दिया है और अब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर, जेंडर इक्वालिटी के विषय पर, एनवायरनमेंट पर, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में क्या हम इसे राजनीति में भी आपका पदार्पण समझें कि लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है चंद्रशेखर जी तैयारी करें? जिस तरह के उद्देश्यों के लेके मैं काम कर रहा हूँ, राजनीति माध्यम से, खासकर चुनावी राजनीति उसका माध्यम नहीं है। तो मतलब ये कह लें हम कि आप लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में नजर नहीं आएंगे? नहीं, आप ये कैसे